साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, मैं आशा करूंगा कि आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां रहे। मैं एक सुंदर विचार कर रहा हूं, दुनिया क्या सोचे हमको उसका परवाह नहीं करना है। साथ संगत जी, हम वो भाग्यशाली हैं जो निरंकार से जुड़े हुए हैं। दुनिया तरह तरह की बात करती है, आप उस पर ध्यान मत दो। वो भाग्यशाली हो जो निरंकार से जुड़े हुए हैं। दुनिया में बहुत लोग मिलेंगे, आपको तरह तरह की बातें बोलेंगे, आप दुनिया का परवाह मत करो। अरे वो दुनिया क्या जानेगी निरंकार में आपने क्या पाया है। साथ संगत जी, मैं इसी पे एक विचार बता रहा हूँ। साथ संगत जी, एक गांव में बूढ़ा बाप था और उसका एक बेटा। बूढ़ा और बाप और बेटा दोनों सगड़ी पे भाजी बेच के अपना गुजारा करते थे। साथ संगत जी, जब घर पे आते थे तो बूढ़ा बाप खाना पीना बनाता था और बेटा गांव में इधर उधर कभी टहलने जाता था तो गांव वाले पूछते थे तेरे पिता क्या बना रहे हैं। बताता आज मेरे पिताजी भाजी रोटी बना रहे हैं। तो गांव वाले बोलते हैं इतना कमाता है और अच्छा अच्छा आइटम तेरे को नहीं खिला सकता है, तेरा बाप कितना कंजूस है। जा अपने पिताजी से बोल कि थोड़ा अच्छा अच्छा खाना बनाया करो। बेटा आया, फिर पिताजी से बोला। पिताजी दूसरे दिन पनीर का भाजी लाए पनीर बनाने के लिए। फिर अच्छा खीर पनीर बनाए। फिर बेटा घूमने के लिए गांव में गया। फिर गांव वाले बोल रहे हैं आज तेरे पिताजी क्या बना रहे हैं। फिर वो गांव वाले के सुनने पे बोला मेरे पिताजी आज तो पनीर का भाजी खीर बहुत अच्छा अच्छा चीज़ बना रहे हैं। गांव वाले फिर ताना मारे कि तेरा पिताजी कमाता है, सगड़ी चला के भाजी बेचता है और खाने के लिए अच्छा अच्छा चाहिए। अरे गरीबी का रहम करे, गरीब है तो इतना अच्छा अच्छा खाएगा तो कैसे चलेगा। जा अपने पिताजी से बोले क्या बना रहे अच्छा अच्छा। अरे हम गरीब है तो गरीब जैसा खाना खाओ। साथ संगत जी, फिर बेटा आया, पिताजी से बोला गांव वाले ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। पिताजी बोला गांव वाले को बोलने दो बेटा, हम लोग का अपना काम करते हैं। साथ संगत जी, फिर सुबह सगरी से आया, खाना पीना बना रहा था। फिर बेटा टहलने के लिए गांव में गया। गांव वाले बोले तो इतना बड़ा हो गया है और बूढ़े बाप से खाना बनवाते रहता है, जाके हेल्प करना चाहिए। और तू ये क्या घूमते रहता है हमेशा, पिताजी का हेल्प करना चाहिए, बूढ़ा बाप हो गया है। साथ संगत जी, फिर लड़का आया घर पे, पिताजी को फिर बातें बताया। बोला बेटा ये दुनिया कि तेरे को बात नहीं समझ में आएगी। ये दुनिया न इधर चलने देती है न उधर चलने देती है। अब ये तेरे को समझाना, कल मेरे साथ सुबह सुबह चलते हैं खाली सगड़ी लेके। बेटा को लेके खाली सगड़ी बाप चल दिया। जाते जाते एक गांव मिला और वो गांव में सगड़ी जब लेके गुजर रहा है तो गांव वाले बैठ के सब औरतें बोल रही हैं कि देखो ये बुढ़ा बाप को, इतना बुढ़ा तो नहीं है लेकिन छोटा सा बालक को, 15 साल का बेटा को ये नहीं सोच रहा है कि सगड़ी खाली जा रहा है उसी पे बैठा के ले जाऊं। साथ संगत जी, बूढ़ा गांव में गुजर रहा है, गांव में सभी यही बोल रहे हैं देखो हट्टा कट्टा बुढ़ा, कोई खास बुढ़ा भी नहीं है। अरे सगड़ी खाली जा रहा है, अपने बेटे क्यों नहीं बैठाता, हट्टा कट्टा मोटा ताजा है। फिर उसका बेटा भी सुन रहा है, बाप भी सुन रहा है। फिर आगे बढ़े, फिर दूसरे गांव में गए। फिर वो गांव वाले यही बोल रहे हैं कि इतना हट्टा कट्टा बाप है और बेटे को खाली लेके जा रहा है। अरे नहीं कि सगड़ी पर बैठा लूं। दोनों लोग सुने। बेटा बाप बोला बेटा ऐसा कर, तू सगड़ी पे बैठ जा, ये अच्छा नहीं लग रहा है। और सब गांव वाले बोल रहे हैं। बेटा सगड़ी बैठ गया, फिर लेके चलने लगा। फिर दूसरा गांव आया, वो गांव वाले सब लोग बोलते हैं
अरे एक तो बुढ़ा आदमी सगरी लेके जा रहा है, ऊपर से एक लड़का इसका मोटा बैठ गया है। ये नहीं सोच रहा है बुढ़ा बाप खींच रहा है, कम से कम अपने तो खींचूं बैठा के। समझ में नहीं आता है आजकल के बच्चे, बाप बूढ़ा बाप सगरी खींच के चल रहा है, पैदल नहीं चल सकता है। साथ संगत जी, फिर दूसरा गांव आया, दूसरे गांव में भी ऐसे ही सब लोग बोलने लगे। फिर बाप बोला बेटा तू नीचे उतर जा, अब मैं बैठता हूं, तू सगरी खींच। अब बाप बैठ गया, बेटा सगरी को खींचने लगा। फिर दूसरे गांव में गया, गांव वाले सब हंस रहे हैं कि अरे ज्यादा बेटा बड़ा भी नहीं है और बाप हट्टा कट्टा बैठ गया है और ये लड़का सगरी चला रहा है, इसको शर्म भी नहीं लग रहा है कि अरे बेटे से सगरी चलवा रहा है, अपने हट्टा कट्टा बैठा है। ये नहीं कि उतर के पैदल चलूं। फिर दूसरे गांव में गया, दूसरे गांव में भी सब यही बोल रहे हैं कि हट्टा कट्टा बाप होके बेटे से सगरी खिंचवा रहा है, अपने बैठा हुआ है, शर्म भी नहीं लग रहा है। बेटा बाप बेटा से बोला बेटा अब मुझे नीचे उतार दे। अब दोनों पैदल चलते हैं। अब दोनों पैदल चलने लगे तो बाप बोलता है बेटा देखा, जब हम दोनों सगरी लेके चल रहे हैं तब भी गांव वाले बोल रहे हैं कि इस पे किसी को बैठा नहीं लेता है। जब तुझे बैठा रहा हूं तो मेरे को बोल रहे हैं कि बेटा क्यों नहीं खींचता, हट्टा कट्टा है, बाप को बैठा लो। दुनिया आपको इधर भी नहीं चलने देगी न उधर चलने देगी। बेटा कुछ समझ में आया, समाज ऐसा है, तुम अच्छा खाना खाओगे तो भी बोलेगी, कोई खास खाना नहीं खाओगे तो भी दुनिया बोलेगी। साथ संगत जी, हमको दुनिया का परवाह नहीं करना है, हमको अपनी मर्जी से चलना है। संत महात्मा निरंकार से जुड़े हुए हैं और हमको ज्ञान मिल गया है। दुनिया समाज को बोलने वाले बहुत बोलेंगे, लेकिन हमको एकजुट होके चलना है, एकत्र होके चलना है, किसी का ध्यान नहीं देना है। साथ संगत जी, मैं तो यही कहूँगा कि आज हम दुनिया की बात कर रहे हैं, किसी को देख के चलोगे तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। किसी भी लाइन में हो, किसी भी फील्ड में हो, लेकिन अपने ऊपर विश्वास रखो। जब अपने ऊपर विश्वास रखोगे तो साथ संगत जी तब आप सफल बनोगे। आप निरंकार से जुड़े हुए सफल बनना है तो अपने ऊपर विश्वास करो। मैं तो यही हर महात्मा जी से कहूँगा, समाज आपको आगे बढ़ने में भी रोकता है, पीछे चलते हो तो भी रोकता है। आप निरंकार से जुड़े हो, तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन जो जुड़ा है उस महात्मा से पूछो क्या पा गए हैं, क्या पाए हैं। साथ संगत जी, मैं यही हर महात्मा जी से कहूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। माता जी का चर्चा है, कोई भी काम जीवन में अधूरा मत करो, अधूरा काम अधूरा ही कहलाता है। साथ संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आज हम विश्वास जीवन में कैसे सफल बनना है, अपने ऊपर रहो। दुनिया का समाज को देखोगे तो आप नहीं चल पाओगे। प्यार से कहिए धन निरंकार जी।